ये अब तक का इतिहास में सबसे बुरा दिन है। मोदी जी के रामदेव ने भी कह दिया है कि ये गुंडा है। पहले से काफ़ी ज़्यादा उभरे हैं किसान। लड़ाई आर पार की होगी। ये किसान मजदूरों की बेटी है। जब ये विदेशों में अब देश का मान ऊंचा करती है, मेडल जीत कर जाती है, जब मोदी जी इनकी बड़ी गोली भरते हैं। ये बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन बेटी सेफ कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ जुमले वाली बातें हैं, मन की तो कोई बात है ही नहीं। घसीट के ले जाते हुए उनको बंद किया गया है। इस टाइम पे तानाशाही सरकार हो रही है, बाकी कुछ नहीं है। जंतर मंतर पर देश की बेटियां अपना हक मांग रही थी, पहलवान अपना हक मांग रहे थे, लेकिन सरकार ने पहलवानों को और उनके समर्थकों को वहां से उठा लिया और जंतर मंतर को खाली करा दिया। लिहाजा भारतीय किसान यूनियन ने भी हुंकार भरी और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुँचे, लेकिन उन्हें यहाँ पर रोक लिया गया गाजीपुर बॉर्डर पर। एक वक्त और था जब राकेश टिकैत ने यहाँ पर तकरीबन 1 साल धरना दिया था और सरकार की चूल्हे हिला दी थी, और ये संदेश लेकर राकेश टिकैत पहुँचे हैं कि अगर खाप को छेड़ा तो 2024 में ऐसा ना हो कि कहीं सरकार की खाट खड़ी हो जाए। क्या ऐसा ही करने जा रहे हैं? यहाँ क्या चुनाव हो रहा है? चुनाव कहाँ है यहाँ पे? 2024 की बात पहलवान है यहाँ तो आपको अभी तो 23 है। चुनाव कहाँ है? एक चीज बताइए, जिस तरह से आज सरकार ने जो अपना नीति अपनाई है और जिस तरह से वहाँ से पहलवानों को हटाया, क्या कहेंगे? हमने कहा है हमारी भी गिरफ्तारी करो, हम गिरफ्तारी देना चाह रहे हैं, गिरफ्तार करो। लेकिन ठीक है साहब, ये जो अब तक प्रदर्शन चल रहा था पहलवानों का, इसमें क्या कहेंगे? देश की बेटियां आंसू आ रही है, क्या भाजपा का इतना बड़ा उनके उसमें सांसद बढ़ा है और देश की बेटियां कम है, देश का तिरंगा कम है। सांसद बड़ा होगा तिरंगे से भी, देश की बेटियां महिलाओं से भी बड़ा होगा सांसद। तो आज जो ये बर्ताव किया गया पहलवानों के साथ, क्या ये अंग्रेजों की याद दिलाता है या उससे स्थिति कर रही है? अंग्रेजों की याद अंग्रेजों की याद हो जाती है। मतलब जिस तरह से सरकार न तो सुनने के लिए तैयार है, एक तरफ देश की आज संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, उससे चंद कदमों की दूरी पर देश की बेटियां बैठी रही। थोड़ी दूरी पे संसद भवन का सब कर रहे हैं उद्घाटन। उसका स्वागत कर रहे हैं आप? किसका? संसद भवन का तो वही सभी कर रहे हैं, जो कोई उन्होंने अपने पैसे से बनाए थे, बीजेपी के फंड से देश का पैसा लग रहा। लेकिन कुल मिलाकर यह कि सरकार की दमनकारी नीति, दमनकारी नीति है, इसके खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का गिरफ्तारी देने धरना प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से पहलवानों को गिरफ्तार किया गया है, उनके भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कहना वो ये चाहते हैं कि जब तक पहलवानों की रिहाई नहीं, तब तक उनकी यहाँ से विदाई नहीं। बहुत और यहाँ पर भारतीय वो है लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जो आज कुछ हुआ जंतर मंतर पर, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्या सरकार ने एक दमनकारी नीति अपनाकर पहलवानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की? जो कुछ हुआ नहीं, ये अब तक का इतिहास में सबसे बुरा दिन है कि हमारी देश की बेटियां, हमारी बेटियां जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाती हैं ओलंपिक में, और आज उन्हें ही सड़कों पे पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उन्हें खचेड़ा जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, दर्द उस व्यक्ति को हो जिसके खुद के बेटी हो या खुद के बच्चे हो। ये हर देश का हर बाप, हर माँ आज आंसुओं से रो रहे हैं इस स्थिति को देखकर। आज उन बेटियों को खचेड़ कर पीटा जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या ये देश का कानून आज गुंडों की सुरक्षा करेगा? वो गुंडा जिस पर 30 मुकदमे और उसमें एक मुकदमा पोस्को का भी है, अगर ये पोस्को का मुकदमा किसी आम व्यक्ति पर लग जाता तो वो अब तक कानून उसे सलाखों के पीछे कर देता। हो सकता था अगर वो उत्तर प्रदेश में होता तो उसका एनकाउंटर भी हो जाता। अच्छा, यानी कि ये है कि ये अपनों को रहम करते हैं और दूसरों के ऊपर जो है प्रहार करते हैं। बिल्कुल सीधी बात है इस चीज़ को। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, मीडिया कुछ भाई हमारे साथ हैं, लेकिन बहुत सी बड़ी मीडिया है
जो नहीं दिखा रही है तो पर्दा। अब तो बाबा रामदेव ने भी कह दिया है कि वो गुंडा है। अब तो मोदी जी के रामदेव ने भी कह दिया है कि ये गुंडा है। जब गुंडा है तो उसे सलाखों के पीछे क्यों नहीं डालते? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि चूंकि देश की नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, तो उनका ये आरोप है कि देश की छवि को बिगाड़ने के लिए कुछ अराजक तत्व जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं। नहीं, एक चीज़ बताइए, क्या छवि तब नहीं बिगड़ रही थी जब ये बिटियाँ जब गोल्ड मेडल लाती हैं, देश को गौरवान्वित करती हैं, और वो पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर हैं? जब उन्हें रात में पीटा गया तब छवि खराब नहीं हो रही थी इस देश की? क्या जब मोदी जी की छवि खराब नहीं होती? आज जिस चीज़ को संसद को मोदी जी उद्घाटन करेंगे, जिस चीज़ को मोदी जी करेंगे, क्या वही सही है? क्या वही सत्य है? क्या अपनी मांग 1 महीने से अगर मांग मानी नहीं जा रही तो क्या बताइए उनके पास और क्या जरिया है आंदोलन के अलावा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो देश का पूरा जो समाज है, साथ साथ किसान वर्ग, वो देख रहा है, जाग रहा है। अब की बार 2024 में मोदी जी को उखाड़ फेंकने का काम ये किसान मजदूर वर्ग करेगा। होने वाला है 24 में, यही जैसा ये बता रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 1 साल भारतीय किसान यूनियन ने यही गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किया, MSP को लेकर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन विधानसभा की तस्वीर ही बदल गई। ये आप ये देखिए, आज का ये हालात देख के जो 2018 में हुआ, या पीछे अपने 13 महीने या किसान बैठे, आप 1 साल कह रहे हो, 1 महीना भूल गए हो, 13 महीने या किसान बैठे, इस वही हालत देख के इस स्थिति का आप जायज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात। और पहले से काफ़ी ज़्यादा उभरे हैं किसान, परेशान हैं, ना MSP पे कोई इनकी वो रही पे नहीं। अब तो यही है ना, किसान भी खिलाफ है, आवाम भी खिलाफ है, पहलवान भी खिलाफ है, सब खिलाफ है। तो यह खिलाफत जो है, जो नई संसद भवन का ये उद्घाटन करके आए हैं, क्या ये इनकी ताबूत की आखिरी कील तो साबित नहीं होने जा रही है? वो तो आपको 2024 में ही देखने को मिलेगा। EVM के अलावा जो और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या पहले जब 13 महीने का आंदोलन हुआ, वो किसान आंदोलन एक तरीके से अपनी आर्थिक मांगों को लेकर के था, किसानों का अपनी मांगों को लेकर। लेकिन जो ये अब जंतर मंतर में बैठे हैं, ये हर एक माँ जो अपने कोख से बच्ची को जन्म देती है, उस हर एक माँ के स्वाभिमान का, हर एक बाप की इज्जत का, और हर एक बेटी जो व्यक्ति अपने खुद उसके बेटी होगी तो वो इस चीज़ को आज सहन नहीं करेगा। और मैं तो कहना चाहता हूँ, अगर इस चीज़ को आज सहन करेगा या इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, उस व्यक्ति को या उस माँ को या उस बाप को डूब के मर जाना चाहिए। मान, सम्मान और स्वाभिमान की बात है, और सवाल यही है कि जब देश की बेटियां गोल्ड मेडल लेकर आती हैं, जब देश की बेटियां विदेशी धरती पर तिरंगा झंडा शान से लहराती हैं, और वही बेटियां जब अपनी बेबसी पर आंसू बहाती हैं, तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नई संसद भवन का उद्घाटन करने पहुंचते हैं, तो क्या इस गम के बीच में ये गौरव के पल अपने आप में कुछ कहते हैं या नहीं कहते हैं? आपने पगड़ी पहनी है, इस पगड़ी को संभालने का वक्त आया है, या फिर अब ये वक्त आ गया है कि अब आर पार की लड़ाई करनी है? लड़ाई आर पार की होगी। हर आदमी, हम गरीबी बर्दाश्त कर लेंगे, हर कष्ट को बर्दाश्त कर लेंगे, सरकार की हर यातना हमने आज तक झेली है, लेकिन जब हमारी बेटियों के स्वाभिमान पर आती है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं। भावुक हो गए आप। इसके ऊपर मरना और मारना दो ही चीज़ है हमारे बीच। जिस तरह का भी हमारा जवाब देना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आए हैं, चाहे हमें गिरफ्तार करवा ले, जेल भिजवा ले, फांसी चढ़वा ले, कुछ भी चढ़वा ले, जो हमारी लड़ाई है उस लड़ाई को हम इस तरह से लड़ेंगे। ये अपमान सबसे बड़ा है। अगर मोदी जी को इस बात का वो होता नहीं कि मुझे 28 तारीख में ये करना, बेटियां 1 महीने से यहाँ बैठी हैं, पहले पुलिस द्वारा इन पर लाठी चार्ज करवा दिया, उस दिन भी हम यही थे। तो जब इन्होंने जो ऐसी यातना दे रहे हैं, ये इस निपटारे क्यों नहीं करे? अपने चोरों को क्यों नहीं पकड़ते? ये गुंडे पाल रखे हैं इन्होंने। लखीमपुर खीरी का केस था, आपने देखा, वहाँ 4 किसानों को और 1 पत्रकार को गाड़ी के नीचे कुचल दिया, लेकिन वो आज भी इनकी सरकार में मंत्री बना बैठा है। ऐसे ऐसे गुंडों को पाल रहे हैं ये। इस पर 35-36 केस इस पर आपराधिक केस हैं, जो उनसे कोई ये जो गंगा जी नहाया, दूध धोया, अच्छा बता रहे हैं। किसानों ने सब बात बर्दाश्त कर रही, किसान 13 महीने यहाँ बैठे। इस बीच में मोदी जी ने आतंकवादी इन्हें कह लिया,
सब तरह के नाम कितने नाम इन किसानों के रख लिए, उस बात को भी सब बर्दाश्त करके। नहीं, ये तो लेकिन अब भी कह दिया धरने प्रदर्शन को लेकर। हाँ, ये नए नाम दे रहे हैं। शरण सिंह ने आरोप लगा दिया कि खालिस्तानी आ गए, पाकिस्तानी आ मेरी गए बात। और आके इस धरना प्रदर्शन करा रहे हैं। मतलब एक देश का जो मान सम्मान पहलवान वहाँ बैठा है, उसके साथ खालिस्तानी और पाकिस्तानी जोड़ना, आपको नहीं लगता है कि एक तरह से अन्याय करा और गलत बयानबाजी की है? जब ये बेटियां भी, और इन बेटियों के जो हम रक्षक हैं, संरक्षक हैं, हमसे पैदा हैं, बताओ किसी नेता की बेटी है इनमें से कोई सी? बताओ, ये बताओ किसी नेता की है या किसी बड़े बड़े इन साहूकारों की बेटी हैं, ये किसान मजदूरों की बेटी हैं। जब ये विदेशों में और देश का मान ऊंचा करती हैं, मेडल जीत कर जाती हैं, जब मोदी जी इनकी बड़ी टोली भरते हैं, ये तिरंगा विदेशों में लहराती हैं, जब तक ना सम्मान के पात्र हैं ये, और आज सम्मान के पात्र मोदी को नहीं दिख रहे हैं। 1 महीने से यहाँ पड़ी हैं। इससे पहले मोदी को इनका जो सम्मान अगर मोदी करते, महिलाओं का सम्मान जितना ये दिखावा कर रहे हैं, झूठी सरकार, इसके झूठों से 9 साल में पब्लिक ऊब गई है। आप युवा हैं, युवा वहाँ पर सारे बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर। सरकार अब ये भी कहने लगी है कि राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ा है, और राष्ट्र प्रेम की आज भावना जागृत हो रही थी उनके संसद भवन का उद्घाटन करते हुए। तो क्या पहलवानों के लिए उन्होंने कहा कि उनके लिए राष्ट्र प्रेम दूसरे नंबर पर आ गया, पहले ये काम कर लीजिए? जो देश की इज्जत है वो बेटियों से और बहनों से है। जब बेटी और बहन ही सेफ नहीं है तो फिर देश किस खतरे में आप समझ सकते हैं, ठीक है। जब ये बहनें बेटियां मेडल लाती हैं तो प्रधानमंत्री जो है उनको सम्मान देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता मान करते हैं बहन बेटियों का, तो उनको सेव करने के लिए ये वही लोग हैं ना जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन बेटी सेफ कहाँ है? आए दिन बलात्कार होते हैं, बलात्कार की हिस्ट्री उठाओगे आप तो बीजेपी के कुछ नेता निकलते हैं उसमें, तो देश तो सेफ है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में। तो इसीलिए जो है ये कदम तो हमें और आपको उठाने पड़ेंगे। इसमें जितने भी लोग हैं, कुछ भी सीन होता है तो ये हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, जैसा आपने भी कहा थोड़ी देर पहले कि जी पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी कर दिया। लेकिन ये जो यूनियन है इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। इसमें कोई ये नहीं कि जी किसी के साथ अपमान करा जाए। सबको सम्मान बराबर मिलता है और सबको सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो देश की बेटियां हों, चाहे देश के युवा हों, चाहे देश के नेता हों। देश की राजधानी आज दिल्ली जो है छावनी में तब्दील हो गई, चारों तरफ किलेबंदी कर दी गई क्योंकि कार्यक्रम चल रहा था, और अचानक पहलवानों को उठा देना, उस पर आपका क्या कहना? मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि जो ब्रजभूषण के खिलाफ अगर ये कार्रवाई होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। और हमारी जो बहन है, हमारी बेटी है, ये 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रही है। हमारी मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे आप कह रहे थे, लेकिन उन्होंने अब ये भी बता दिया कि बेटी किससे बचानी है। बेटी जो बचानी है भाजपा वालों से ही बचानी है, और किसी से नहीं बचानी है। क्योंकि इनके राज में ब्रजभूषण इनका सांसद है, बाहुबली सांसद, अपने आप को बाहुबली बताता है, क्या बिगाड़ लेगी सरकार। उसने एक बार खुले तौर पर कहा कि मोदी जी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो और हत्या का मीडिया के सामने उसने कबूल की कि मैंने एक हत्या अपने हाथ से की। जब भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। अगर किसी और पार्टी का सांसद होता या यूपी में किसी अन्य जाति से भी होता तो भी उसके घर पे बुलडोजर ढह जाता, बुलडोजर चल जाता, उसका मकान ढह जाता, उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाती, सीबीआई की रेड डाल दी जाती, उसे बर्बाद कर दिया जाता। लेकिन वो एक विशेष वर्ग से आता है। मैं आपको के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये एक विशेष जाति का आंदोलन बता रहे हैं। ये विशेष जाति का नहीं, ये वही बेटियां हैं जो पूरे भारत के लिए। आज जो कुछ हुआ, जिस तरह से जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ, वो सरकार के दबाव में आपको लगता है या फिर ये पूरा एक तैयार कर लिया गया था कि अब पहलवानों को संसद मार्च नहीं करने दिया जाएगा, जो खाप के नेता आ रहे हैं या कुछ और समाजसेवी संगठन आ रहे हैं उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा? ये पूरी पहले से ही इनका राजनीति इन्होंने पहले ही रूपरेखा तैयार कर ली थी, क्योंकि ये पहले से ही ये चाहते हैं कि कोई भी इनके खिलाफ आवाज़ ना उठा पाए। पहले भी हमने 13 महीने यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा और राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में यहाँ आंदोलन किया था, और उसमें सरकार को बैकफुट पर आकर अपने किसी कानून वापस लेने पड़े थे। और मैं आपसे ये फिर दोबारा आश्वस्त करता हूँ आपके माध्यम से कि जो भी किसान मजदूर वर्ग या जो भी बहन बेटियाँ जिसके हैं,
उन सबको इस आंदोलन में भागीदारी लेनी चाहिए और सबको सड़कों पर सभी संगठनों के साथ और सभी महिलाओं को भी इसमें बहुत भागीदारी लेकर आंदोलन में आना चाहिए। आंदोलन में सबको आगे आना चाहिए। गाजीपुर की ये तस्वीरें हैं बॉर्डर की, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहां पर धरने पर बैठ रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि जिस तरह से सरकार के दबाव में ये फैसला लिया गया और पुलिस बल का इस्तेमाल करके जो पहलवानों के साथ किया गया है वो पूरी तरह से अन्याय है, उस अन्याय को बंद किया गया है। कुछ लोगों से चला है, उसको लेकर उनका क्या सोचना, क्या मानना है। जो दिल्ली में घुसा है पहलवानों का ये लंबा चलता है, जाता है, ये देखने की बात है। लेकिन महिला पहलवानों को इस तरह से आपको लगता है कि तानाशाही रवैया अपनाया गया और देश की जो बेटियां हैं पहुँचेंगी या नहीं पहुँचेगी ये देखता है। दर्शकों वीडियो को के साथ देखो ने उन्हें रेस्ट कर लिया गया है। अच्छा ही ये बहुत शर्म की बात है देश के लिए। और भी यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के जो तमाम यहाँ पर पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। आखिरकार जिस तरह से ये पूरी स्थितियाँ बदली हैं और उसके बाद जो हालात बने हैं वो आप क्या इशारा कर रहे हैं 2024 जो देश के पहलवानों के साथ क्या कह रहे हो? जो देश के पहलवानों के साथ स्थिति हुई है उसको लेकर भारतीय किसान यूनियन उस समय भाई किसान तो सारे खिलाफ हैं इनके। किसान तो कोई इसके हक में नहीं है सरकार के में। जिस तरीके से ये जंतर मंतर पे इन्होंने किया है, महिला पहलवानों को डिटेन करके और कहीं दूर ले जाके छोड़ दिया है, तो उससे कोई कुछ नहीं है और उन्हें इंसाफ भी नहीं मिल रहा है, ना प्रशासन को कोई सजा हुई है। तो इस पर तो 2024 में पब्लिक जनता बताएगी क्या होता है। मोदी जी तो मन की बात करते हैं, मोदी जी जुमले की बात करते हैं, मन की बात कोई नहीं है मोदी जी के पास। सिर्फ और सिर्फ जुमले वाली बातें हैं, मन की तो कोई बात है ही नहीं। मन की बात सुनी होती तो शायद देश की बेटियों के बारे में भी सुन लिया गया होता। फिर ऐसा नहीं होता, फिर ऐसा नहीं होता अगर मन की बात कभी का इंसाफ मिल गया होता। इंसाफ मिलता। अगर मोदी जी मन की बात सुन लेते तो शायद बेटियों की स्थिति ना होती। मन की बात सुनते 8 साल हो गए, 9 साल। ये मन की बात हो गई, बलात्कार हो गए। मैं आपको बताऊँ मोदी जी की तो बहुत बड़ी गलती है। एक देश का दिल्ली राजधानी जंतर मंतर मन है वो है, अगर वे लड़की वहाँ बलात्कार के लिए बैठी विदेशों वाले में तो हमारी हवा उठ जाएगी। है यूँ क्या मेरी झंडा ऊंचा है विदेशों में, मोदी जी कहे मेरा झंडा ऊंचा है, मैं पूछिए बलात्कारी लड़की बैठे इनका झंडा नीचे कर दिया विदेशों में। विदेश तो चाहता है, दूसरा तो चैट चाहता है, यूँ उलझ रहा है भारत में उलझ रहा है भाई। है यूँ बलात्कार होगा, ये मंत्री बता लो, सब पूंजीपति बता दो, वो कर लो। रोजगार की तय बैठा दी इसने, मजदूरों की तय बैठा दी, गरीब आदमी की तमाम को। और जो है समस्या बढ़ गया खड़ी है, इतने लोग परेशान हुए, तेल फूक रहा है जनता का। यू पंजाब सरकार का यू मोदी अपने घर से देता के यू थारा मारा पिटा लग रहा सिर्फ मैन कांड। जो अगर कुछ गुण होता, कुछ इंसानियत होती, अरे उसको तो घर का है मंत्री, पहले में जेल में छूटता है। लड़की से पूछता वो बेटी कैसे गया, उनके तो तिरंगे को लान लग रहे जीत के, मेरी बेटी है, सम्मान करता देश का। अपनी बेटियों से ना उंगलियों के लिए बलात्कार हो रहा। अरे देश की मोदी अपनी बेटी बता रहे ऐसे नहीं बचा सकता, और किसे बचाओगा? तुम नाश न करो देश का, बेटा कर रखना करो तुम देश का। हम क्रांतिकारी आदमी है, हमारे दिल में सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस है जो खुली हवा में सब रंगा बैठा दिया। इतने मोदी योगी है सरकार जनता ये जितने बैठे खुली हवा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा बाबा जी एक बात बताइए, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है क्योंकि जो देश की बेटियां देश के लिए मान सम्मान लेकर आ रही हैं उनका अपमान होता है, जंतर मंतर से उन्हें हटा दिया जाए। सरकार ये कह रही है कि हमने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज किया, अगर और किसी के खिलाफ FIR दर्ज होती है तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, बुलडोजर चल जाता है। ये जो बिल्कुल सही करे, तुरंत तो जेल में जाता, बुलडोजर लग जाता। अगर ये सरकार आप बताऊँ ये भाट है, भाट का मतलब है आज मैं देश का जज हो जाऊँ, जो मैं देश का जज हुआ, जज मान लो आप लोगों को, मैं आज जज बैठा, मेरे हाथ में निर्णय दे दिया, 2-3 ताकत होती है। आतंकवादी मेरा बम लगा दे, जज हूँ मैं, डर गया, फैसला उनके पक्ष में दे दूँ। आतंकवादी के पैसा दे दिया, पैसे वाले के पक्ष में दे दूँ। असली हिंदुस्तान जो धरती करता है वो फैसला उसके बारे में देगा जो उसका हक है जज का।
वो दे देगा बिल्कुल गलत हो रहा है, यूँ गलत हो रहा है काम। ये यहाँ बैठी है सही बैठी और उसे जो है तुरंत गिरफ्तार करके जेल में गिरो, उसके लिए केवल फांसी होगी। यहाँ चढ़ देंगे, यहाँ भाट है, पैसे में बिकना जाना है हिंदुस्तान। ये तो बहुत जैली मिराज है। यहाँ मरे कौन? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने क्यों प्राण दिए? इन्हों दिए वहाँ हट गए लोग, भारी लड़कियों के साथ बलात्कार होगा, उनकी आत्मा नहीं रो रही होगी। जो देश के आज जमुना वोट दी मोदी को या योगी को, या इसकी जो तंत्र है इनका मंत्री संतरी का, मैं इनका बोलना चाहता हूँ, ये लड़की गलत बैठी है। ये उनका जीत कर आई, भारत का मान सम्मान करा, फिर यहाँ बैठ गई, फिर के लोग अब जो बलात्कार हुआ वो जो अत्याचार आज होया, यूँ कह मैं हाँ इटला अगर दोबारा बना रहा के कर रहे हैं, खा ला के रहे। अरे घर घर बलात्कार होंगे, ये मंत्री संतरी करेंगे, जी भी हिंदुस्तान जा करेंगे। बाबा जी वक्त आ गया है अब जागने का और समाज को जगाने का। जिस तरह से उन्होंने बात कही है कि जिस तरह से स्थितियाँ बदल रही हैं तो देश की बेटियों के लिए खतरा पैदा हो गया। बात ठीक है, खतरे से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। इसीलिए जो है अब राकेश टिकैत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहले भी खड़े थे, आगे भी रहेंगे, आगे भी बराबर रहेंगे। सलमान धन से वैसे जान से भी जान से मान से, पर बेटियों का माँ बेटियों का सम्मान रहना चाहा, उनका उत्पीड़न नहीं होना चाहता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारायण का मान एक ही हुई तो है सम्मान। नफा टोटा, पैसा कम, रोटी कम, बत्ती हो जा, तो मतलब असली चीज आई है जी भी आई चली जाएगी, फिर इसका यहाँ के करना है। एक महीने से देश के पहलवान धरने पर बैठे हुए थे, संसद में मार्च करना चाहते थे, आप लोग भी वहाँ पहुँचना चाहते थे, आपको भी नहीं पहुँचने दिया गया। हमें पहुँचने भी नहीं दिया, और उनके मतलब एक लड़के के यहाँ चोट भी गई है। तानाशाही है, यही तो तानाशाही है इनकी, इसलिए तो देश का राजा बना रखा है। इतनी पब्लिक है यार, उनकी आवाज़ सारी लड़कियों के बारे में आ रही, काम छोड़ के आ रही, खर्चा करके आ रही, तानाशाही या खर्चा करके या पब्लिक काम छोड़ के आ रही। इनका सब किसी का ये खुद है, किसी का डांगर है, किसी का कुछ है, सबका काम है। सिर्फ उस सम्मान के लिए आई तो आ रही, और मैं यहाँ दिखा कर जेल में क्या दी, मैं ये लड़की और जेल में कुछ दी, यहाँ क्यों बैठे थे, देखिए सुधारना चाहिए। वैसा तो आज अरे भाई कुछ कहना चाहो आ जाओ। आप युवा हैं, एक मिनट आइएगा क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे होंगे, और जो युवा वहाँ जंतर मंतर पर बैठे हुए थे उनके साथ आज जो कुछ हुआ, जो कुछ इस देश ने देखा, वो कितना लगता है कि कितना शर्मनाक है। बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। जो युवा देश के लिए मेडल लाए उनके साथ ऐसा ना होना चाहिए, है ना। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी को मतलब थोड़ा सोचना चाहिए कि जो किसान हैं, युवा हैं, परिवार के खिलाड़ी हैं, उनके बारे में ऐसा ना करना चाहिए। उनको घसीट के ले जाते हुए उनको बंद किया गया है। जो देश के लिए जब मेडल ला रहे थे, जो तो देश की सबकी बेटी हैं, सबके मतलब बच्चे हैं, और जब बात आ रही है एक जाति के ऊपर तो फिर इनको पकड़ो और जेल में डालो। आपको लगता है कि सरकार जो है एक जाति विशेष को मानकर ये सब कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल। किसी को मतलब जो उनके आरोपी सांसद हैं उस जाति विशेष को लाभ देने के लिए इन पहलवानों को बैकफुट पर किया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जाट जाति को टारगेट किया जा रहा है। ये जो जाट हैं कि मतलब आगे आ रहे हैं और जाट जाति को ही ज़्यादा है, मतलब ये जाट जाति का मामला नहीं है, तो पूरे देश का मामला है। इसमें वही जो समाज की बेटी हैं, सबकी बेटी है, इसमें जाट का कोई वो ना है कि जाट की बेटी है। बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरी बात ये है कि हमारे देश में जो बेटी हैं, सबकी बेटी जो मेडल लेके आ रही थी, जो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, जो तो साथ में फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और अब उनको खिचेड़ के मतलब जेल में डाला जा रहा है, तो ये तो बहुत गलत बात है। बहुत है, मेडल लेकर आ रही हैं, बताओ सही बात थोड़ी है। उनके वीडियो देखिए ना, वीडियो वायरल हुई है। जो है जिस टाइम पे विनेश फोगाट जी मेडल लेकर आए थे, उस टाइम पे बोला था कि ये हमारी बेटी है, ये हमारा परिवार है, लेकिन आज सब भूल चुके हैं कि कोई परिवार नहीं है। इस टाइम पे तानाशाही सरकार हो रही है, बाकी कुछ नहीं है। बेकार है जी मामला, हमें तो पसंद ना है सरकार कतई भी तानाशाही वाली है कतई। और एक बात है भैया, जो भी है इस सरकार में जो बताया जा रहा है कि आंदोलन सिर्फ जाटों का नहीं, पूरे देश का आंदोलन है, और इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जाट, गुर्जर, ठाकुर, अहीर, सब हर बिरादरी का आदमी मौजूद है। कोई एक बिरादरी का आदमी मौजूद नहीं है, सिर्फ जाट नहीं, हर बिरादरी का जो भी है, किसान है, सब इनके सम्मान में लड़ाई के लिए हम आए हुए हैं जिला बुलंदशहर से, यूपी से। तो
कुल मिलाकर देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे हुए महिला पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ वो पूरे न केवल देश ने बल्कि दुनिया ने देखा। हुंकार उठी है, आवाज़ उठी है। आंदोलन की राह अख्तियार करके केंद्र सरकार की नब्ज़ को भी टटोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम साबित होती चली गई। ये वही देश की राजधानी दिल्ली है जहाँ पर 2011 में अन्ना हज़ारे ने एक हुंकार भरी थी और एक आंदोलन चलाया था, और नतीजा ये हुआ कि सत्ताधारी कांग्रेस केंद्र से बाहर चली गई। भारतीय किसान यूनियन समय समय पर लगातार अनेक मुद्दों को लेकर धरने प्रदर्शन करता रहा। 13 महीने का वो प्रदर्शन, जब किसानों की समस्याओं को लेकर, MSP को लेकर और आर्थिक चीज़ों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया था। और एक बार फिर से पहलवानों के इस मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन ने गाजीपुर में डेरा डाल लिया है। सीधा सीधा संदेश है कि अगर नहीं सुनी गई तो फिर हालात 2011 जैसे भी हो सकते हैं। इतिहास 2011 के उस इतिहास को एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में इतिहास बनाकर छोड़ देगा, और फिर नतीजा रह जाएगा सबके सामने कि क्या सोचा था और क्या हो गया। तो कुल मिलाकर देश की बेटियां जो देश के मान सम्मान के लिए विदेशी धरती पर अपने दाव पेचों से विरोधियों को चित्त करती रही है, आज वही देश की बेटियां अपनों के हाथों ही चित हो गई। लेकिन उन बेटियों के मान सम्मान के लिए न केवल भारतीय किसान यूनियन बल्कि समाज के अलग अलग तबके के लोग आकर खड़े हो गए हैं और संदेश ये दिया है कि आंदोलन अब बड़ा होगा, और वो आंदोलन किस ओर जाएगा इसका नतीजा और इसका जो परिणाम है वो 2024 में नज़र आएगा। किसके लिए 2024 में खतरे की घंटी बजेगी और किसे अभयदान मिल जाएगा, और कौन इस नई संसद भवन में पहुंचकर फिर से संसद का सरताज बन जाएगा, ये 2024 के नतीजे बनाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अस्तित्व न्यूज़ यूपी पर मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।